उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, तो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। उसके लिए माज़रत थोड़ी लेट होगी, मेरी मसरूफ़ियत काफ़ी ज़्यादा रही है। तो एक तो मैं ये बताता चलूँ कि जो चीज़ें मैं आपको बताने लगा हूँ, आई चैलेंज यू कि आप यूट्यूब छान मारें, जितने ट्रेडर ट्रेनर हैं, कि कोई भी ये चीज़ आपको नहीं बताएगा क्यों नहीं, चूँकि उसे खुद ही नहीं पता। तो मेरे हमेशा कॉन्सेप्ट वही होते हैं जो आपको और कहीं नहीं मिलते। और वो वर्क कितना करते हैं ये आप खुद देखेंगे मार्केट में उनको, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि वो वर्क कितना करते हैं। आज मैं आपको दो कॉन्सेप्ट बताने लगा हूँ, उम्मीद है कि आप इन्हें समझ लेंगे। एक दफ़ा में समझ ना आए तो दूसरी तीसरी दफ़ा देख लीजिएगा। फिर भी कोई सवाल रहे तो जब मैं लाइव आऊँगा आप पूछ सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट आपको मैं दूंगा शेल्फ़ का, कि मार्केट में एक शेल्फ़ बनती है। वो शेल्फ़ जब बने तो उसको कैसे आपने आइडेंटिफाई करना है और शेल्फ़ पे आपने ट्रेड कैसे करना है। सॉरी। एंड सेकेंडली मैं आपको ये बताऊंगा, जो कि आप पहले भी आप में से जो सीनियर मोस्ट ट्रेडर हैं वो एक पैरेलल ट्रेंड लाइन का यूज़ करते होंगे। आज मैं आपको पैरेलल ट्रेंड लाइन का एक डिफरेंट यूज़ बताऊंगा। ये दो टूल जो है आज हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, पहले मैं शेल्फ़ की बात करता हूँ। ये जो लाइव मेरा लेक्चर लेते हैं शायद उनको थोड़ा आइडिया हो भी सही, तो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले ये देखें, मार्केट अगर अप जा रही है, अप ट्रेंड में है, तो मार्केट यूँ जाएगी, ठीक है। उसके बाद मार्केट एक दफ़ा बैक आएगी, जिसको हम करेक्शन कहते हैं। करेक्शन करने के बाद फिर मार्केट दोबारा जो है इम्पल्सिव मूव में चली जाएगी, फिर करेक्टिव मूव में आएगी। अब जब ये दोबारा ऊपर गई और करेक्टिव मूव में आ रही है, तो जो इसने हाई लगाया था ये वाला, ये शेल्फ होती है। मतलब मार्केट जब यहाँ से यूँ गई, फिर यूँ आई, फिर यूँ इसको क्रॉस करके ऊपर चली गई, फिर जब वापस आएगी बैक, तो इसके लिए ये शेल्फ़ का काम करेगी, जिसको हम सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं। लेकिन सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस एक डिफरेंट चीज़ है, शेल्फ़ एक डिफरेंट चीज़ है। ये पूरा आप समझेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब डाउन साइड पे शेल्फ़ क्या होती है उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। मार्केट आ रही है डाउन साइड पे, और फिर मार्केट क्या करती है, इम्पल्सिव मूव, ये डाउन साइड पे, फिर करेक्टिव मूव आई, फिर मार्केट ने डाउन साइड पे एक और मूव ली। अब जब करेक्टिव मूव में वापस जाएगी, तो ये जो इसके पास इस तरह के बने हुए एज होंगे, ये इसके लिए शेल्फ़ का काम करेंगे। ये छोटे छोटे कई होते हैं। लेट्स, अगर मैं इसकी एग्जांपल थोड़ी सी और आपको बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करूं, तो इस तरह मार्केट आई, मार्केट ने एक ये किया, फिर ये बनाया, 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 और फिर ऊपर निकल गई। अब ये जो पॉइंट है आपके पास, अब यहाँ समझिएगा, अब ये जो पॉइंट है आपके पास, ये सारी शेल्फ़ हैं। ये भी आपकी शेल्फ़ है, ये भी आपकी शेल्फ़ है, ये भी आपकी शेल्फ़ है। तो ये शेल्फ़ बना के मार्केट अपना लो ब्रेक करके डाउन आ जाती है। आई थिंक शेल्फ़ का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। इसको सॉरी, एक एग्जांपल से भी बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ देखें, अब मार्केट ये खड़ी हुई है और उसके बाद ऊपर चली गई है। अब ये ऊपर चली गई है तो डाउन साइड से ये इसकी शेल्फ़ है। इसी तरह अब ऊपर गई, फिर नीचे आ गई, फिर ऊपर गई, और अगर नीचे आ जाती है तो ये वाली इसकी शेल्फ़ होंगी। ये इसमें एग्जांपल लेते हैं। अब देखें, मार्केट ऊपर गई, फिर नीचे आ गई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आ गई, तो ये इसकी शेल्फ़ कहलाएगी। चूँकि ये डाउन आई, फिर इसने एक करेक्टिव मूव ली, करेक्टिव मूव के बाद फिर नीचे आ गई, तो ये वाला जो एरिया है ये हमारा शेल्फ़ कहलाएगा। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर। अब आगे बताता हूँ कि शेल्फ़ और पैरेलल ट्रेंड लाइन का यूज़ कैसे करना है। पैरेलल ट्रेंड लाइन एक टूल होता है जो कि आपको ट्रेडिंग व्यू पे मिल जाएगा। अगर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे पैरेलल चैनल के नाम से ये वाला टूल पड़ा होता है। मैंने इसको फेवरेट में डाला हुआ है, तो आप जो है इस टूल को इधर से जाके निकाल सकते हैं। अच्छा, अब इस टूल का क्या तरीका होता है, इसकी सेटिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, सिंपल कलर वलर की। ये देखिए, जिस तरह आप इसे ड्रा करेंगे, ड्रा करने के बाद इस पे सिंगल प्रेस करके ऊपर लेके जाएंगे, नीचे लेके जाएंगे, तो ये उसी तरीके से काम करेगा। जहाँ पे इसे रखेंगे ये रखा जाएगा। दूसरा टूल ये है। अब सबसे पहले हमने करना क्या है कि मार्केट के 3 फेजेज़ होते हैं, ये आपको एज अ ट्रेडर जानना ज़रूरी है। अच्छा, 3 फेज़ कौन से होते हैं? एक मार्केट जिसको कंसोलिडेशन कहते हैं या साइड वे कहते हैं। बेसिकली मार्केट का वो वाला जो पार्ट होता है, पोर्शन होता है इस तरह का। ये देखें, मार्केट ना बहुत ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, यहीं पे घूमती जा रही है। एकोमुलेशन भी इसको कहते हैं, इसको आप साइड वे समझ लें। अभी मैं आपको अगर एकोमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, मैनिपुलेशन पढ़ाना शुरू करूँगा तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी आप इसको इतना समझ लें कि ये बेसिकली एक साइड वे मार्केट है। अब साइड वे मार्केट करते करते सडन क्या करती है, मार्केट किसी एक साइड पे निकल जाती है।
अब यहाँ तक पॉइंट समझिएगा, मार्केट कहीं पे भी जिस तरह ये खड़ी हुई है, ये खड़ी हुई है, अब मार्केट सडन क्या करेगी, एक साइड पे निकल जाएगी। अब जब वो एक साइड पे निकल जाती है, आपने वेट करना है, उसे निकलने देना है। अब जब उस साइड से निकल के वो वापस आपके कंसोलिडेशन एरिया में आना शुरू कर दें, अगर यहाँ जाके वो ऊपर निकल गई है तो आप छोड़ दें। इस सेटअप में आपने ये देखना है कि जब कंसोलिडेशन करे मार्केट, उसके बाद एक बड़ी मूव ले और उस बड़ी मूव की तरफ मार्केट वापस आना शुरू कर दे, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने वहाँ पे जो शेल्फ पड़ी हैं, अब देखें मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है तो कंसोलिडेशन एरिया में ये शेल्फ पड़ी हुई हैं, ठीक है। इसकी शेल्फ की मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, फिर हम जो है इसको मिसाल के तौर पे लेते हैं। अब यहाँ देखें, ये चूँकि डाउन साइड की कोई मैं एग्जांपल देना चाह रहा था, हाँ इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। अब ये मार्केट ऊपर गई, अब ये मार्केट डाउन आ गई, अब ये मार्केट की शेल्फ है बेसिकली। अगर मार्केट नीचे आ जाती तो फिर ये इसकी शेल्फ होनी थी, ठीक है। अच्छा, इसको जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अब आपने करना क्या है, ये देखें, अगर इसको आप देखें, अप जाते हुए मार्केट ने ये कंसोलिडेशन फेज़ बनाया है, यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट करती रही है, उसके बाद फिर एक इम्पल्सिव मूव आई और मार्केट जो है वो ऊपर निकल गई है। अब यहाँ ऊपर जाने के बाद मार्केट आहिस्ता आहिस्ता डाउन आने लग गई है, तो ये जो एरियाज़ आपके पास पड़े हैं ये शेल्फ के एरियाज़ हैं, ये शेल्फ के एरियाज़ हैं। अब मैं थोड़ा सा ये चाह रहा था कि इसकी अगर ऊपर जाते हुए मार्केट डाउन जाते हुए शेल्फ कैसे बनाती है। अब ये देखें, यहाँ पे डाउन जाते हुए अब मार्केट आई, ये मार्केट की शेल्फ है, ये वाला एरिया। अब मार्केट डाउन आ गई, अगर जब अब दोबारा मार्केट इस एरिया को क्रॉस करके ऊपर जाती है तो ये इसका शेल्फ एरिया होगा। गॉट माई पॉइंट? अगर आपको समझ नहीं आ रही तो एक दो दफ़ा दोबारा वीडियो देखिएगा, आपको समझ आ जाएगी। इस एग्जांपल में आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। ये देखें, ये एक कंसोलिडेशन बॉक्स बना, एक एरिया बना, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने सडन इस एरिया से नीचे मूव दे दी। अब जब इस एरिया से नीचे मूव दे दी, दोबारा उस एरिया में जा रही है, ठीक है। तो बैक साइड पे अगर हम देखें, बैक साइड पे कंसोलिडेशन एरिया में अगर देखें, वैसे ये इसकी शेल्फ बनेगी अगर मार्केट इसको क्रॉस करके ऊपर जाए, लेकिन कंसोलिडेशन एरिया में देखें तो एक ये पड़ी हुई है शेल्फ, फिर एक ये किसी हद तक पड़ी हुई है, ये शेल्फ पड़ी हुई है, तो ये इसकी शेल्फ बन जाती हैं। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अगर फिर भी आपको क्लियर नहीं हुआ तो जब लाइव आएंगे आपको जहाँ से कन्फ्यूजन हो आप पूछ सकते हैं। एक आपने ये देखना है कि मार्केट ने कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट करने के बाद मार्केट किसी एक साइड पे मूव कर गई। जैसा कि इस एग्जांपल में अगर आप देखें तो मार्केट ने कंसोलिडेट किया और कंसोलिडेट के बाद मार्केट एक साइड पे मूव कर गई। अब मूव करते ही जब डाउन साइड पे आना शुरू हुई है तो ये एक चैनल बना के आ रही है, एक ट्रेंड लाइन सी यहाँ पे बन सकती है। अगर इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ तो आपको नज़र आ जाएगा। ये देखिए, एक ट्रेंड लाइन सी मार्केट यहाँ पे स्ट्रक्चर सा बना रही है। अब आपने क्या करना है, आपने